चलिए, तो हमने देखा था मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है। अब उसका हम यहाँ पर वेरिएशन देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो, इसलिए सब लोग जरा ध्यान से देखना है। वेरिएशन इन मोलार कंडक्टिविटी, वेरिएशन in conductivity and molar conductivity, conductivity and molar conductivity for strong as well as weak electrolyte at different concentration पे इनका कंडक्टिविटी या मोलार कंडक्टिविटी क्या होता है। चलिए यहां पर हम देखते हैं सब लोग फुल कंसंट्रेशन से। कंडक्टिविटी कप्पा, ओके, मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा एम, ओके, ये दोनों हमको यहां पर देखना है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए। चलिए, दोनों अलग अलग टर्म है यहां पर, ओके। अगर हम एक कंडक्टिविटी सेल लेते हैं, कंडक्टिविटी सेल, थोड़ा सा इसको हम उतना एक्यूरेट नहीं बना पाएंगे लेकिन समझने के लिए ठीक है, ओके। ये कंडक्टिविटी सेल है, इसमें आपने कैथोड लिया है, ये एक प्लैटिनम प्लेट है, इधर एक प्लैटिनम प्लेट है, ओके। इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या रहता है, एल, पता है ना आपको, ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं एल। और इसका जो हम क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम, ये क्रॉस सेक्शन एरिया यानी आर आर, यानी आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्या बोलते हैं हम उसको, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके। एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में का डिस्टेंस है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ओके। चलिए, अब यहां पर क्या होता है कि हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, कंडक्टिविटी, और ये है मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता है अपना कप्पा और मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा एम, ओके। चलिए, आप जरा ध्यान से देखिए, सिंपल सी बात है, कंडक्टिविटी यानी कप्पा यानी कंडक्टेंस, एक ही बात है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी decreases with decrease in concentration, जितना concentration कम होगा उतना कंडक्टिविटी कम होगा। कंडक्टिविटी हम निकालते हैं एक यूनिट सेल के अंदर, यहां पर एक यूनिट सेल जैसा एक, जिसको हम कहेंगे, मैं यहां पर उसका एक रफ आपको बताता हूं कि फॉर एग्जांपल एक यूनिट सेल है, ओके। इफ कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, इफ कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है ना, NaCl KCl जो भी है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस इसमें ज्यादा है, तो पर यूनिट सेल भी ज्यादा आएंगे ना, मतलब इतने एरिया में ज्यादा अपने को आयंस मिलेंगे Na प्लस और Cl माइनस, तो डेफिनेटली कंडक्टिविटी क्या रहेंगी, ज्यादा। लेकिन आपने इसमें पानी डाल दिया तो डाइल्यूशन हुआ ना, जब डाइल्यूशन हुआ तो आयन सब फैलना शुरू हो जाएंगे, तो पर यूनिट सेल उनका क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम। क्वांटिटी आयंस का कम मतलब चार्ज कम, क्योंकि वही तो चार्ज लेकर जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, समझा आपको, तो चार्ज कम हो जाएगा। इसलिए यहां पर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, समझा। ये एक पॉइंट आप याद रखिए कंडक्टिविटी के बारे में। तो हम इसको कंडक्टिविटी को यहां कैसे डिफाइन करेंगे, हम कंडक्टिविटी इस सेंस में, यहां पर यह कंडक्टेंस, it is the conductance of electrolyte, conductance of electrolyte per unit volume, समझा आपको।
पर यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस है? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ज्यादा है, कंडक्टिविटी ज्यादा। कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब आपने डाइल्यूशन कर दिया तो आयंस कम हो गए, आयंस कम हो गए मतलब कंडक्टिविटी कम। हाँ, इनको मैं क्वेश्चन करूंगा बाद में, ठीक है, रेडी रह जाओ दोनों भी, ठीक है। अब यहां पर अपने को ये समझ में आ गया कि कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या है। ओके, चलिए हम कंडक्टेंस निकालते हैं ऐसे, G इज इक्वल टू, G इज इक्वल टू, बोलिए बोलिए, कप्पा, ऊपर कौन आता है? A अपॉन L, क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन L। अगर हम कंसिडर करते हैं कि एरिया 1 है और L भी 1 है तो उस सूरत में जो कंडक्टिविटी है वही कंडक्टेंस होता है, समझा आपको? जब हम पर यूनिट वॉल्यूम बोलेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा ना, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक यूनिट के लिए, तो 1 1 हो जाएगा। तो जो कंडक्टिविटी है वही कंडक्टेंस है। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो कंडक्टिविटी कम हो रही है, मतलब कंडक्टेंस भी कम हो रहा है। अब ये एकदम बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी का रिलेशन आपको यहां पर अलग मिलेगा। मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी मोलार कंडक्टिविटी, यहां पर क्या था? कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। मोलार कंडक्टिविटी increases, molar conductivity increases with decrease in concentration। इसको decrease in concentration या increase in volume बोल सकते हैं, increase in volume। मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती है कॉन्सेंट्रेशन कम करने से या डाइल्यूशन बढ़ाने से, इंक्रीज इन वॉल्यूम या इंक्रीज इन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन बढ़ाने पर ये बढ़ती है क्योंकि इसका रिलेशन यहां पर क्या है, हम बोलते हैं मोलार कंडक्टिविटी। कैसे निकालते हैं मोलार कंडक्टिविटी? हाँ, K इंटू 1000 इंटू 1000 अपॉन C। हाँ, K इंटू 1000 अपॉन C। ये कॉन्सेंट्रेशन के रेसिप्रोकल में ना, बराबर है ना? तो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसको क्यों काउंट किया जाता है? या इसको ऐसे भी लिखते हैं, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू V। जब C और V एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, अरे भाई C एंड V एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो अगर C नीचे तो V आएगा ऊपर। तो ये भी एक रिलेशन अपने को मिलता है यहां पर कि C और V एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन नीचे है तो वॉल्यूम आएगा ऊपर। तो इससे क्या पता चला आपको कि मोलार कंडक्टिविटी ये कंडक्टिविटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, कंडक्टिविटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है। अब देखिए, अभी हमने कंडक्टिविटी को क्या देखा? पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस क्या है? नंबर ऑफ आयंस क्या है? ज्यादा, तो कंडक्टेंस ज्यादा। अगर नंबर ऑफ आयन कम तो कंडक्टेंस कम, ठीक है। लेकिन ये मोलार कंडक्टिविटी सिर्फ कंडक्टिविटी नहीं होती है, बल्कि वो इनटू वॉल्यूम होती है। सिर्फ ये यूनिट सेल नहीं बल्कि पूरा वॉल्यूम, इस डिवाइस का पूरा वॉल्यूम। क्योंकि जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालते हैं तो उसके नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ये पॉइंट आप याद रखो कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन यानी पानी डालते हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। ये पॉइंट हमने पहले देखे थे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। जब हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। और जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा तो ओवरऑल सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे ना, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं इसलिए मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगा। डाइल्यूशन, पानी डालने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती कि नहीं होती है? अरे भाई याद है कि नहीं? सोडियम क्लोराइड, अपना नमक कितने ग्राम था 100 ml में डिसॉल्व? 100 ml पानी लिया क्या? इधर वालों को बोलना पड़ेगा ली क्या? अरे ली अरे 100 ml पानी है, उसमें 16 ग्राम नमक डाला, डिसॉल्व हो गया,
आपने और डाला, डिजोल्व होगा नहीं होगा ना, लेकिन 100 ml और पानी डाल दिया, अब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई ना, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी ना, तो डाइल्यूशन से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, जब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो मोलार कंडक्टिविटी का रिलेशन पूरे डिवाइस से है ना, अंदर जितना वॉल्यूम है तो अंदर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगा ना, हाँ, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर पार्ट उसके अंदर का कंडक्टिविटी सेल का, अगर आपने 1 यूनिट सेल लिया तो उसके अंदर की कंडक्टिविटी कम है, समझा आपको, उतने यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम है, लेकिन ओवरऑल तो ज्यादा है ना, समझा, तो इसलिए मोलार कंडक्टिविटी काउंट करते टाइम कंडक्टिविटी को निग्लेक्ट करते हैं, समझा, सिंपल सी बात है। इसके लिए रोजाना आप बादाम खाया करो, सुबह में 2, शाम में 2, समझे आपको, खाते आप लोग नहीं खाते होंगे, गलती से नाक में डाल देते होंगे, इधर इधर देखो, हाँ, फिर से एक बार बता देता हूं, जरा ध्यान से देखो, ये यूनिट सेल है, अंदर आयन कितने, 10, कितने आयन है, 10 आयन है, बराबर है कि नहीं है, हाँ, और ये पूरा अपना समझो सेल है, इसमें ऐसे कई यूनिट सेल होंगे ना, मैं ये रफ बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है ये, नहीं तो आप समझ जाएंगे क्या चल रहा है, एग्जैक्ट ये एक यूनिट सेल है, बराबर है कि नहीं है, ऐसे सारे यूनिट सेल में 10 10 10 10 10 10 आयन है, आपने ऊपर से पानी उंडेल दिया, डाल दिया, जब पानी डाला आपने तो अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये अंदर वॉल्यूम फैलेगा ना, तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे अंदर, कम, समझा आपको, तो पर यूनिट आयंस क्या हो रहे हैं, कम, पर यूनिट आयन क्या हो रहे हैं, कम, समझा आपको, इसलिए कंडक्टिविटी क्या होगी, कम, लेकिन अंदर जब आपने डाला तो अंदर 10 10 10 10 10 10 फॉर एग्जांपल ऐसे अंदर 100 आयन थे, कितने, 100 आयन, लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाने से ये 100 आयन के 120 हो गए, नंबर ऑफ आयंस बढ़े, इसके हिस्से में कम ही आएंगे फिर भी, अरे बराबर है कि नहीं है, 10 10 10 10 10 10 100 है, कितने हैं, 10 10 10 10 10 10 10 10 ऐसे कितने हैं, 100, कितने हैं, 100, तो एक एक हिस्से में कितने हैं, 10 10 है ना, ओके, आपने पानी डाल दिया, समझा आपको, अरे बोला ना, तो जब एक यूनिट सेल में आपने जब वाटर ऐड किया या कोई भी सॉल्वेंट ऐड किया तो अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो नंबर ऑफ आयंस कम होंगे ना अंदर, नंबर ऑफ आयंस क्या है, कम, लेकिन ओवरऑल करेंगे तो अपन 100 में से 120 हो गए, समझा आपको, इसलिए मोलार कंडक्टिविटी पूरे का निकालते हैं हम, यूनिट सेल का नहीं, समझा आपको, पर यूनिट सेल नहीं, यूनिट सेल बोल रहा मैं उसको, पर यूनिट वॉल्यूम, समझा आपको, तो यहां पर मोलार कंडक्टिविटी याद रखना आपको इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इसके साथ क्या होंगी, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी, समझा, ये 2 पॉइंट याद रखेंगे ना आप तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, दोनों पॉइंट याद रखो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ भी होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ भी होता है, चलो देखो, एक ग्राफ दिया हुआ है आपको सिलेबस में, एक ग्राफ आपको दिया हुआ है ऐसे, मोलार कंडक्टिविटी, इसका यूनिट आपको याद है, मोलार कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, ओके, या फिर आप मीटर में भी ले सकते हो उसको, ठीक है, वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन लिया इसने, डायरेक्ट नहीं लिया, कॉन्सेंट्रेशन का पावर हाफ, क्या लिया, कॉन्सेंट्रेशन का पावर, नहीं दिख रहा दूर से, ठीक, कॉन्सेंट्रेशन का पावर हाफ, मोलार में लिया हुआ है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को उसने दिया तो आप देखेंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको यहां पर ऐसे दिखेगा, KCl लिया हुआ है, KCl, जबकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी एसिटिक एसिड को उसने ऐसे लिया, देखो CH3COOH, दोनों ग्राफ ऐसे बनाया उसने, अब जरा ध्यान से देखो, आप समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज तो नहीं है ना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट को अपन थोड़ा कलर चेंज कर देंगे, ऐसे एक स्टीप बनाया उसने, स्टीप माउंटेन पता है ना आपको, ओके, ये देखो यहां पर, अब
KCl यहां पर, यहां कॉन्सेंट्रेशन 0.5, 1, 1.5 आगे बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा था मोलार कंडक्टिविटी यहां पर ऐसी थी, बराबर है ना। मोलार कंडक्टिविटी क्या थी, कम। हम कंडक्टिविटी नहीं देख रहे हैं, सिर्फ मोलार कंडक्टिविटी देख रहे हैं हम, समझा आपको। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl। फिर बाद में हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन पीछे आ रहे मतलब कम हो रहा ना, मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे, पानी डाल रहे, पानी डाले तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम। तो देखिए आप ये ऊपर बढ़ रहा है, एक लाइन सीधी जा रही है, स्लोप बन रहा है, समझा आपको। एक स्लोप तैयार होगा ना यहाँ पर, एक स्लोप तैयार होगा। ओके, ऊपर जा रहा है, आपने और पानी डाला, मोलार कंडक्टिविटी और बढ़ रहा है, और पानी डाला और बढ़ रहा है, और डाला और बढ़ रहा है, और डाला और लास्ट में यहां तक पहुंच गया। इसको बोलते हैं जीरो कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, मतलब इतना ऐड किया उसमें वाटर के वो नहीं के बराबर हो गया। तो ऐसे पॉइंट पे जो मोलार कंडक्टिविटी मिलती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको, ये इसको लैम्डा डिग्री के सिंबल से शो करते हैं, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ओके, ठीक है। यहां डाइल्यूशन जीरो हो गया, बहुत पीछे आ गया ना, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया, डाइल्यूशन बहुत बड़ा है ना। अरे समझा क्या, ओके। तो ये कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है और कंडक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि आप पानी डालते जा रहे हैं, अंदर जो KCl है उसके आयन बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। जब नंबर ऑफ आयन टोटल बढ़ते जा रहे तो मोलार कंडक्टिविटी भी बढ़ते जा रहा है, समझा। ओके। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप देखो, ये ग्राफ अलग मिला है, स्टीप मिला है, स्टीप। ये जैसे चढ़ाव चढ़ रहे हैं ना ऊपर, यहां पर एकदम अचानक बढ़ गया, क्यों ऐसा, ऐसा क्यों हुआ। तो दोनों में फर्क आपको मालूम है, 100 साल से जानते हैं आप। जब आप KCl लेंगे तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पोलर है, आसानी से K+ और Cl- बन गए। मतलब पहले ही स्टेज में जब पानी डालते हैं तो नंबर ऑफ आयंस ऑलरेडी ज्यादा है, तो मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा है, वीक के कंपैरिजन में ऊपर है। देखो ग्राफ में ऊपर है, मतलब मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट आयंस उसके बन चुके हैं। बाद में जब आप डाइल्यूशन डालेंगे, बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े आयंस बन रहे जो बचे हुए हैं, मतलब ऑलरेडी वो डिसोसिएट काफी हो चुका है, मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा है। लेकिन अब और पानी ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कुछ कुछ आयंस बनते जा रहे हैं, समझा आपको। इसलिए कंडक्टिविटी देखो आप स्लोली बढ़ रही है, मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी स्लोली 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 बढ़ रही है, बराबर है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, जैसे एसिडिक एसिड, तो जो एसिडिक एसिड है आप उसका देखेंगे इस तरह से लिखते हैं हम, CH3COOH, रिवर्सिबल साइन के साथ में लिखते हैं हम CH3COO माइनस प्लस H+। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कौन है ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये स्ट्रॉन्ग था। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जब आपने बहुत सारा एसिडिक एसिड पानी में डाला, बहुत कम आयन तैयार होते, पहले ही कम है उसके आयन, इसलिए उसकी कंडक्टिविटी कम है। देखो मोलार कंडक्टिविटी सॉरी कम है ना, लेकिन जैसे जैसे पानी डालते जाते हैं आप, तो उसका डिसोसिएशन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और हाई डाइल्यूशन पे अचानक उसके आयंस बढ़ जाते हैं और आपको एकदम स्टीप एक बड़ा यहां पर चेंज मिलता है ग्राफ के अंदर, समझा आपको। लेकिन वो वीक ही है, आप कितना भी डाइल्यूशन बढ़ाएंगे पूरा तो नहीं होगा ना ऑलमोस्ट डिसोसिएट, लेकिन आपका दिल बोल रहा है और डालने का पानी, आप बोलेंगे और बढ़ेंगे चलो डालो, आप बोलेंगे और डालेंगे चलो। लेकिन जब बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो जाता है ना, तो वहां कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, निकालना मुश्किल है, फाइंड करना मुश्किल है, इतना ज्यादा डाइल्यूशन है। तो समझा आपको, उस कंडीशन में जो मोलार कंडक्टिविटी मिलती है आयंस की, वो बहुत मुश्किल है फाइंड करना, डिफिकल्ट है उस ज्यादा डाइल्यूशन पे मोलार कंडक्टिविटी को फाइंड करना। तो उसके लिए वो सॉल्यूशन और आयनिक इक्विलिब्रिया की इस इक्वेशन को यूज करते हैं जो हमने देखा था। आपको याद है या नहीं है पता नहीं, चलो जरा ध्यान से देखो। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम यहां पर एक इक्वेशन यूज करेंगे, K कांस्टेंट इज इक्वल टू, एसिड के लिए इसलिए Ka अल्फा स्क्वायर इंटू C अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या आपको कुछ याद है, याद है ना, ये सोल्यूशन में देखा ना हमने,
फिर भी एक बार बता दूं, चलो देख लो। ये है एसिटिक एसिड, इसका डिसोसिएशन हो गया तो ये बन गया एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयन। जा सकते हैं यहां तक? हाँ, नो प्रॉब्लम। चलो जरा ध्यान से देखो, रिएक्शन अभी जब जब अभी डिसोल्यूशन शुरू नहीं हुआ, अभी आयंस नहीं बने। अब आयंस जब नहीं बने तो इसका कॉन्सेंट्रेशन शुरू में था 1 और इनका था 0 0। कब? इनिशियल। जब डिसोसिएशन शुरू हो गया तो इसके आयन बनना शुरू हुए। तो आफ्टर इक्विलिब्रियम, आफ्टर जब इक्विलिब्रियम तैयार हुआ तो इसमें से कुछ चले गए। कितने गए? अल्फा। कितने गए? अल्फा गए। तो अल्फा बने एसीटेट आयन और अल्फा बने H प्लस आयन। समझा क्या? अरे समझा क्या? ये सब काय में हो रहा है? इन वी लीटर। काय में हो रहा है ये? जब शुरुआत में अपन ने एसिटिक एसिड लिया तो पानी में डाला ना उसको, इन वी लीटर ना, तो इसको ऐसा लिखते हैं अपॉन वी अपॉन वी अपॉन वी, इन वी लीटर। ये क्या है? दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कुछ आयन चले गए और कुछ बचे अनडिसोसिएटेड। अनडिसोसिएटेड मतलब एज इट इज। समझा? थोड़ा ध्यान से। तो ये अनडिसोसिएटेड कितने अंदर? 1 माइनस अल्फा। अपन कंसिडर कर रहे हैं 1, उसमें से कितना गया? अल्फा। अल्फा गया तो 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, वी लीटर में इतने। वो अल्फा गए तो क्या बने? एसीटेट आयन बने अल्फा, H प्लस भी कितने बने? अल्फा। अल्फा बाय वी, अल्फा बाय वी। यहाँ इक्विलिब्रियम साइन है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल और लॉ ऑफ मास एक्शन अपन बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। क्या बोलता है वो? कांस्टेंट निकालने का। जब भी इक्विलिब्रियम साइन है तो क्या निकालना? कांस्टेंट। तो एसिड के लिए इसलिए कांस्टेंट A। तो Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये क्या बनेगा? अल्फा अपॉन वी इंटू अल्फा अपॉन वी, नीचे कौन है? 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, बरोबर। ये एक भी निकाल सकते? अरे बोलो ना, एक भी जाएगा। ओके, के ए इज इक्वल टू अल्फा 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 स्क्वायर, वी को नीचे ले सकते हैं या डिवीजन में, तो यहां मल्टीप्लीकेशन में आएगा 1 माइनस अल्फा। समझा आपको? और अभी पढ़े अपन ने कि C इज द रेसिप्रोकल ऑफ V। कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। तो अगर V नीचे है तो C ऊपर आ सकता है। तो V की जगह ऊपर लेंगे C, अल्फा स्क्वायर इंटू C अपॉन 1 माइनस अल्फा। जो अभी अपन बात कर रहे थे वही चाहिए। समझा आपको? समझा? तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि इस इक्वेशन की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब डाइल्यूशन बहुत बढ़ जाता है तो यहां पर उसका मोलार कंडक्टिविटी निकालना बहुत टफ है। तो इसकी हेल्प से उसको निकाला जा सकता है। अब इसकी हेल्प से उसको कैसे निकालते हैं? तो वो बोलते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है आपको? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है आपने 100 मॉलिक्यूल लिए थे, उसमें से 20 डिसोसिएट हुए। 20 नहीं होते, बहुत कम होते वीक के लिए। मैं एग्जांपल दे रहा, 100 लिए थे, 20 डिसोसिएट हुए, तो कितने डिसोसिएट हुए अपॉन टोटल, वो उसका डिग्री रहता। डिग्री बताता है कि कितना हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40। समझा आपको? मतलब नंबर ऑफ आयन डिसोसिएटेड अपॉन टोटल, वो रहता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसको कैसे बताते हैं? अल्फा। तो साइंटिस्ट बोले कि हम अल्फा को निकाल सकते हैं बाय मोलार कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी कितना हुआ अपॉन टोटल, क्योंकि लिमिटिंग मोलार अपने को ओवरऑल बता देता है ना। अरे बरोबर है कि नहीं है? इतना अगर आप फटाफट थोड़ा लिख ले तो फिर मैं आगे लेकर जाता हूं आपको। इसको पॉज कर दो, थोड़ा सा पार्ट रह गया 10 मिनट का। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक पॉइंट मैं बताना भूल गया। ये जो ग्राफ है, इसके लिए जो इक्वेशन तैयार होती है अपनी, मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी माइनस A C पावर हाफ। ये y इज इक्वल टू mx प्लस C को फॉलो करती है इक्वेशन। ये वाला है ना, स्ट्रेट लाइन के लिए। तो यहां पर y एक्सिस पे कौन है? ये ना, तो ये y,
और x पे कौन है, C, ये अपना x है, और ये इंटरसेप्ट है, कौन है ये यहां पर जो आकर लगता है ना इंटरसेप्ट, तो ये इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट कौन होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स में c रहता है, c, ओके। और यहां पर ये कौन है, स्लोप कौन है, a, क्योंकि नीचे जा रहा है इसलिए स्लोप क्या में आएगा, माइनस में ना, स्लोप क्या रहेगा, माइनस a, समझा आपको। तो उसी को रीअरेंज किया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली जो इक्वेशन है। मैथ्स वाले समझ गए। अब जो नॉन मैथ्स है, नॉन वेजिटेरियन, चाय पानी करने का मैथ्स वालों के साथ और बोलना भाई भाई मेरे को थोड़ा सा बता दे बहन, बराबर है ना। हाँ, तो अब जरा इधर देखो सब लोग ध्यान से। हाँ, यहाँ एक अपनी करेक्शन क्या था, इसका यूनिट कितना था, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखना है। मैं इधर वाला पार्ट रब कर दूं ना, लेफ्ट वाला तो हो गया होगा ना आप लोगों का, तो थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा कीजिए और सब लोग यहां पर ध्यान से देखिए, ओके। चलिए जरा ध्यान से, क्या रब करिए, चलेगा ना। चलिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन। तो अपने पास इक्वेशन है अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए मोलार कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको यूज किया जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, हम इसको यहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये अल्फा की वैल्यू है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर अपने को निकालना रहा तो हम बोलेंगे के ए, मतलब इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, मतलब सी इंटू अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर मतलब ये अल्फा का वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, डेल्टा एम अपॉन यानी मोलार कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी पावर 2 अपॉन 1 माइनस अल्फा, मतलब 1 माइनस लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा डिग्री एम, मतलब लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये मोलार कंडक्टिविटी का स्क्वायर ऊपर ही रखते हैं अपन, के इज इक्वल टू सी इंटू मोलार कंडक्टिविटी स्क्वायर अपॉन, इसको नीचे ला लेते हैं, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी का स्क्वायर, और ये कौन है, 1 माइनस मोलार कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, C इंटू मोलार कंडक्टिविटी स्क्वायर अपॉन लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी इन ब्रैकेट लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी माइनस मोलार कंडक्टिविटी। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये अपने को मिलता है, जिसकी हेल्प से आप डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। इसका यूज और कैसे करना है ये अपन देखेंगे कहां पर, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अब जरा इधर आ जाइए, यहां पर एक नया मोड आया इलेक्ट्रोलाइट्स के कंडक्टिविटी पहचानने के लिए, और वो थी कोशिश जनाब कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलरॉश अच्छा आदमी था बेचारा, बहुत कोशिश करा उसने, एक बहुत अच्छा उसने कंक्लूजन निकाला कुछ एक्सपेरिमेंट्स में। क्या निकाला उसने, कुछ मोलार कंडक्टिविटीज के यानी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के मोलार कंडक्टिविटी के डिफरेंसेस निकाला उसने, डिफरेंसेस। जैसे उसने क्या किया, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ KCl माइनस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, कहा कि ये इक्वल रहता है किसके, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ KBr माइनस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaBr। देखिए हैलोजन सेम है, मेटल चेंज किया, हैलोजन सेम है,
मेटल चेंज किया, इज इक्वल टू, इसका भी काम हो गया तमाम। अरे चलेगा क्या? अब जरा ध्यान से सब लोग, यहां पर उसने बोला कि ये और इक्वल है किसके, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ के आई माइनस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaI। देखिए आप, ये सब के सब आते हैं अप्रोक्सीमेट 23.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तकरीबन सबका वैल्यू यही आता है, इन दोनों का डिफरेंस ये, इन दोनों का डिफरेंस ये, इन दोनों का डिफरेंस ये। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें क्या किया उसने, मेटल चेंज किया ना, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने हैलोजन चेंज किया। जैसे मोलार कंडक्टिविटी ऑफ KCl माइनस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ KBr। अब मेटल सेम रखा, हैलोजन चेंज किया, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaCl माइनस मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaBr, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी। ठीक है, तो उसको मिला आंसर सबका सेम, कुछ 1 पॉइंट समथिंग है, 1.8 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसको बहुत अच्छा रिलेशन मिला ये, इससे उसने क्या बोला, सबके आंसर सेम आ रहे, मतलब हर एक का मोलार कंडक्टिविटी जो होता है, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, एवरी इंडिविजुअल एटम इज स्पेसिफिक, आइडेंटिकल है। समझा आपको? और कहा कि इसकी हेल्प से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी यानी लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं, जो कि हमको एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसको पेपर के ऊपर यानी थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो मतलब A इज इक्वल टू C प्रूफ होता ना। समझा आपको? तो उसने यही कहा कि इनकी हेल्प से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम वीक का भी निकाल सकते हैं। उस पर आपको न्यूमेरिकल भी है, मैं आपको बताऊंगा। समझा? दूसरा उसने क्या कहा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी है, इट इज द सम ऑफ द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ देयर आयंस, जिसको उसने ऐसे बताया, V प्लस आयन, इंडिविजुअल आयन का लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी स्मॉल लैम्बडा से बताते हैं, ओके, प्लस V एनायन, इसको V एनायन बताते हैं यहां पर, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी, इनका जो सम है, समझा आपको, वो बनता है लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर आपको निकालना है NaBr के बारे में, तो क्या बनने वाला है, Na प्लस Br माइनस, तो इसका आपने को लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी निकालना है, लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ NaBr, ऐसे लिखते हैं उसको, इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयन Na प्लस एंड लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस। समझा आपको? इससे हम निकाल सकते हैं, और ये बहुत कमाल की इक्वेशन निकाला उसने। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, अभी आपको समझ में आएगा कितना बेनिफिशियल है ये, कितना फायदेमंद है इसका एप्लीकेशन। ओके राइट, इसको लिखो और यहाँ पर इसको स्टॉप कर दो।